है और राजा की इच्छा से कुछ कर सकते हैं। वो एक चपरासी के हैसियत से वहाँ काम करना पड़ेगा। कन्हैया कुमार अभी चपरासी के तौर पर है कांग्रेस निश्चित रूप से कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े जो तोपची लोग हैं, केंद्रीय मंत्री और बड़े जो दिग्गज लीडर हैं, वो भी एक चपरासी की हैसियत से कांग्रेस में काम करते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस में मैं काम कर चुका हूँ। कांग्रेस में आप काम कर चुके इसलिए चपरासी के तौर पर मैं भी वहाँ था। मैं अपनी बात नहीं रख सकता था, अपनी भावना को नहीं रख सकता था। वहाँ कोई भी राहुल गांधी की बिना इच्छा के, सोनिया गांधी की इच्छा के कोई अपनी भावना को नहीं रख सकता, ना अपनी बात कर सकता है। न कोई देश हित न राज्य हित की बात कर सकता है। कांग्रेस हित की बात करेगा, सोनिया राहुल के हित की बात करेगा, वही उस पार्टी में रहेगा। बिहार प्रभारी कन्हैया कुमार को बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कन्हैया कुमार का अब कोई वजूद नहीं रहा। मैंने कहा ना, एक कार्यकर्ता जो पार्टियों के होते हैं वो बन गए हैं कन्हैया कुमार, और उनको समझ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद कुमार जी। क्या सर, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरामखोर शब्द का इस्तेमाल? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बिहार के एक पुराने नेता रहे हैं, राजद के हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके लफ्ज़ों से लगता है कि कहीं न कहीं उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। और चूँकि संस्कार भी राजद का है, गाली देना, दूसरे को अपमानित करना, पूरे देश और विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रहा है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें करना बहुत ही निंदनीय है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को निश्चित रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा देश की जनता वैसे लोगों को माफ़ी नहीं करेगी। और राजद के संस्कार से वो कभी निकल नहीं पाए हैं, ऐसा लगता है। और उनको आगे भी इस तरह के जलालत की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। वो क्या स्थिति आज राजद में उनकी है, वो उन्हीं अपने हरकतों के कारण अपमानित हो रहे हैं। राजद में भी, राजद के नेता भी उनको हरवाने का काम किया, खुद वो आरोप लगाए थे। तो निश्चित रूप से इससे दुखद बात नहीं हो सकती है कि देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर वैसे लोगों के लिए जो एक सम्मानित पद पर रह चुके हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी तो कहते हैं राजद मेरा घर है। घर है, लेकिन कल तक तो कह रहे थे कि राजद के लोगों ने उनको हरवाया दरभंगा में, जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे। तो उनका कोई घर ठिकाना नहीं है, क्योंकि अवसरवादी लोग हैं ये लोग। सत्ता सुख के लिए राजद में लगे हुए थे, गालियां सुनकर, मार खाकर, जूते खा करके पड़े हुए थे। और इस तरह का व्यवहार और बात करना सार्वजनिक रूप से अति निंदनीय है। इनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा देश की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने स्टार प्रचार में सबसे पहले कन्हैया कुमार का नाम लाया है। देखिए, कन्हैया कुमार का जो नाम था वो समाप्त हो गया। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार ने एक गलत आचरण पेश करके, देशद्रोह के खिलाफ नारे लगा करके और उस तरह की हरकत करके नाम कमाने का प्रयास किया था। लेकिन वंशवादी पार्टी में जाके उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर राजा का शासन है और राजा की इच्छा से कुछ कर सकते हैं। वो एक चपरासी के हैसियत से वहाँ काम करना पड़ेगा। कन्हैया कुमार अभी चपरासी के तौर पर है कांग्रेस? निश्चित रूप से कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े जो तोपची लोग हैं, केंद्रीय मंत्री और बड़े जो दिग्गज लीडर हैं, वो भी एक चपरासी की हैसियत से कांग्रेस में काम करते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस में मैं काम कर चुका हूँ। कांग्रेस में आप काम कर चुके इसलिए चपरासी के तौर पर? मैं भी वहाँ था। मैं अपनी बात नहीं रख सकता था, अपनी भावना को नहीं रख सकता था। वहाँ कोई भी राहुल गांधी की बिना इच्छा के, सोनिया गांधी की इच्छा के कोई अपनी भावना को नहीं रख सकता, ना अपनी बात कर सकता है। न कोई देश हित न राज्य हित की बात कर सकता है। कांग्रेस हित की बात करेगा, सोनिया राहुल के हित की बात करेगा, वही उस पार्टी में रहेगा। बिहार प्रभारी कन्हैया कुमार को बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कन्हैया कुमार का अब कोई वजूद नहीं रहा। मैंने कहा ना, एक कार्यकर्ता जो पार्टियों के होते हैं वो बन गए हैं कन्हैया कुमार, और उनको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। देखिए कि कन्हैया कुमार कांग्रेस छोड़कर बहुत जल्दी भागेंगे। भागकर फिर कहाँ? बीजेपी? अब तो सोचेंगे कहाँ जाएंगे। बीजेपी ऐसे लोगों को जगह नहीं दे सकती जो भारत के खिलाफ नारे लगाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करे। वैसे लोगों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। कन्हैया कुमार तो खुद बोलते हैं कि कौन हमको सर्टिफिकेट देने वाला है, बीजेपी जो देखिए, पागलपन की सीमा होती है। कोई पागल चौराहे पर खड़ा होकर के ट्रैफिक को रोक देता है, गालियां देता है। पूरी दुनिया देखा है कि आपने क्या किया है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपना सर्टिफिकेट खुद दे चुके हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।